कॉन्सेप्ट को समझाऊं। जी हाँ, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक लोगों को समझना ज़रूरी है और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि ये मैसेज एडिट वीडियो आत्मिक लोगों तक पहुंचेगा और आत्मिक लोग इसको समझ पाएंगे। तो इसको मैं पहले पढ़ दे रहा हूं, आप भी इसको पढ़ चुके होंगे। क्या फूट में ताकत है? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। क्या फूट में ताकत है? फूट मतलब विभाजन कर देना, डिस्प्यूट। फूट, क्या फूट में ताकत है? जी हाँ, फूट में ताकत है। तो मैं चाहता हूं कि एक वचन इस वक्त में पढ़ा जाएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं उसको पढ़ेंगे। सलोमी, आप इसको पढ़ेंगी। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। जी पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त ठहरा, धूर्त था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अर्थात जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन 7 तक पढ़ना है आपको। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ओके, उत्पत्ति 3 का 1 से 7 तक में आपने अभी वचन को हिंदी में सुना है। अभी जितने भी लोग आप लोग अभी लाइव हैं 500-600 के आसपास में, आप सभी को अपने दोनों कान खड़े होकर कर सुनना होगा, बात को समझना होगा। मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। क्या फूट में ताकत है? विभाजन, डिस्प्यूट, क्या उसमें ताकत है? जी हाँ, उसमें ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप और हम अभी सुन चुके हैं और आप जानते भी हैं। परमेश्वर ने एक बगीचा बनाया था। उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। परमेश्वर ने एक खूबसूरत बगीचा बनाया था। परमेश्वर की मर्जी थी कि वो आदम और हव्वा परमेश्वर की योजना में उस अदन की वाटिका में रहें, जिए। आगे बहुत कुछ परमेश्वर उन दोनों के लिए बातें करने पर ही था कि तीसरा कैरेक्टर या तीसरा प्राणी या व्यक्ति, और उसका नाम है लूसीफर, सैटन, सांप, उसकी एंट्री होती है। और उसने कुछ नहीं किया, ना आदम से लड़ा, ना हव्वा से लड़ा, ना परमेश्वर से लड़ा, जो कि उसकी ताकत भी नहीं है, वो बात अलग है। ना उसने वहां पर किसी प्रकार का कुछ और हरकत करी। बस उसने एक चीज करी कि उसने फूट डाल दिया। फूट ताकतवर है क्या? क्या फूट में ताकत है? यस। फूट किस में? परमेश्वर की योजना में फूट। परमेश्वर की वो पहली कलीसिया जिसमें 2 लोग थे, आदम और हव्वा, उसमें फूट। और हव्वा के मन में फूट। और हव्वा के मन में एक प्रकार का शंका, हव्वा के मन में एक प्रकार का कंफ्यूजन। इसको कहते हैं कि फूट में ताकत है। और उसको जैसे ही पता चला लूसीफर को, पुराने सांप को, सैटन को, कि अगर इन दोनों को, आदम और हव्वा को आपस में, आदम और हव्वा और परमेश्वर को आपस में अगर कैसे भी अगर मैं तोड़ सकता हूं तो वजह है फूट। और आप जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना होगा, इन दोनों के बीच में, परमेश्वर और मानव जाति के बीच में
आ गई फूट। हवा के मन में लूसीफर डाल चुका फूट, और औरत वो कर बैठी। और आपको पता है, जब आप फूट का शिकार होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप फूट का शिकार होते हैं, फूट डिस्प्यूट, विभाजन, तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि आपके द्वारा वो दूसरे को भी फूट में डाल सकता है या कन्विंस कर सकता है। और जिसके चलते होता क्या है, जिस योजना को परमेश्वर ने बनाया था उसमें सब गड़बड़। डैनियल भाई, आप बोलना क्या चाहते हैं? आगे रखता हूं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं यूहन्ना की किताब उसका 6:66 मैं चाहता हूं कि आपको यह बताऊं, यीशु का प्रचार जब यीशु करते थे, यीशु टीचिंग देते थे, कुछ दिनों से उसके चेले जुड़ते गए, कभी यहां से कभी वहां से, और एक दूसरे ने उनको कहा, अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा मसीहा आ गया है, अच्छा प्रॉफिट आ गया है उन दिनों के हिसाब से, और हमको कोई अच्छा रब्बी मिल गया है यहूदियों का, अच्छा सिखाता है, अद्भुत चमत्कार भी करता है, खाना भी खिलाता है, सब कुछ, मतलब नंबर 1 क्वालिटी है इसके अंदर। किसके अंदर? यीशु के अंदर। अब आपको पता है, लूसीफर जो अदन की वाटिका में था, वो घुसा यीशु की टीम में, यीशु के चेलों में, और उसने क्या किया, एक व्यक्ति को पकड़ा उसने। जैसे अदन की वाटिका में उसने हवा को पकड़ा, उसने एक व्यक्ति को पकड़ा यीशु के टीम में। जॉन 6:66 में, वो कोई भी हो सकता है, उसके दिमाग में बात डाली, बोला देखो यीशु जो टीचिंग दे रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, ये इनकी टीचिंग में ना गलतियां हैं। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु की टीचिंग में कभी गलतियां नहीं थी, किसी भी एंगल से गलतियां नहीं थी, किसी भी एंगल से गलतियां नहीं थी। तो जिसके चलते उस व्यक्ति ने पहले एक में फूट डाला होगा कि देखो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि उसने क्या फूट डाली होगी। जी, उस व्यक्ति ने, जो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको यह एंगल दे रहा हूं, उसने बोला होगा, और ये ऑब्वियस है कि यही तो हुआ होगा, क्योंकि सब कुछ तो बाइबल नहीं लिखेगी ना। उसने कहा होगा कि देखो, अभी तुमने सुना कि 10 मिनट पहले इसने क्या कहा, कि जो कोई मेरा मांस और लहू नहीं खाएगा पिएगा, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है, या मेरे योग्य नहीं है। कैसे कोई इसका मांस और लहू खा सकता है? इसकी टीचिंग गलत है। उस एक व्यक्ति की वजह से वो जो सुन रहा था, क्योंकि फूट में ताकत है, वो बंदा बिगड़ा। उसने जाकर कहा, अब एक काम करो, हम उसको भी पकड़ेंगे, वो लाल शर्ट वाला, पीला शर्ट वाला, नीला शर्ट वाला, ब्लैक शर्ट वाला, जो भी होगा, उस बकरी के पास बैठा है, गाय के पास बैठा है, XYZ, उसको पकड़ो, उसको भी समझाएंगे। और ऐसे लोग जो यीशु के लिए उनके मन में क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट था, प्यार था, इज्जत थी, और यीशु को बड़े चाव के साथ, जिसको कहते हैं ना बड़े लगन के साथ, उसको सुनते, कभी पहाड़ पे चढ़ते, कभी पहाड़ से उतरते, कभी नदी पार करते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। याद रखो, ये यीशु के चेले थे। देवर चेक, ये यीशु के चेले थे। क्या हो गया? हाँ, वॉइस चेक करो। हाँ, ओके। यहाँ से यहाँ पे सब ठीक है? चेक। और यूट्यूब पे ठीक है? यूट्यूब चेक करो। अब आपको समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहाँ पर है। लूसीफर को नहीं, बट कुछ तो मेरा कुछ कम हो गया है वहाँ पे। इसको देख लीजिएगा। ओके, आ गया, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो एक ने पहले एक में डाला फूट, दूसरे ने डाला दूसरे में फूट, और उसके चलते हुआ क्या? उसके चलते ये हुआ कि इन लोगों की एक बड़ी जमात बन गई। और इसको कहते हैं कि लूसीफर ने पहले एक को पकड़ा,
उसने दूसरे को पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा, और फिर एक ग्रुप बन गया। और आपको पता है, जब झूठ का ग्रुप बन जाता है ना, तो सच कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि झूठ का वजन बढ़ जाता है। तो इन सब ने इकट्ठे होकर यीशु से एक दिन पूछ लिया, ये आप क्या सिखा रहे हैं? आप ये कैसे सिखा रहे हैं? जबकि मैं आपको बताऊं, इनको चुप रहना था, इनको अधीन रहना था, इनको सीखना था कि चलो कुछ भी है, लेकिन ये हमारा प्रभु है, ये हमको अच्छी बातें सिखाता है, कुछ भी हो, लेकिन यह गलत चीज़ तो नहीं कर सकता। और जिसके चलते ये हुआ कि इन्होंने पूछ लिया। और जब यीशु ने कहा, मेरी टीचिंग, मेरा प्रचार ऐसा ही रहेगा। आप जानते हैं, इसी चैप्टर में, यानी कि इसी लाइन में लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें नुकसान किसका हुआ, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये एंगल तीसरे तरीके से दे दूं। लूका की किताब उसका 22 का 29 में, अगर आपको याद होगा, लिखा है कि जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। यीशु अपने अंतिम प्रभु भोज में थे, लॉर्ड सपर जिसको कहते हैं लास्ट लॉर्ड सपर। उसके बीच में यीशु ने ये बातें करी कि जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरना सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। ऐसे कह ही रहे थे कि परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को इस लाइन को बोलने के लिए प्रेरित किया। यीशु कहते हैं, शिमोन हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। इसका मतलब क्या है? अधन की वाटिका में विभाजन, फूट। यीशु के चेलों में फूट। अब यीशु के 11 चेलों में भी, क्योंकि यूदा इस्करियोत तो छा चुका था, फूट। या फिर पतरस के मुंह से निकला, मैं तो नहीं जानता यीशु को। इन सब के पीछे किसका हाथ है? तब भी, यीशु के वक्त भी और आज भी, इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, और वो है शैतान। मैं रखूंगा। तो ये लाइन पढ़िए, लिखा है कि इनमें से, इनमें जीत किसकी होती है और नुकसान किसका होता है? आप ही बताइए। आपको पता है, इसमें जीत होती है शैतान की और नुकसान होता है परमेश्वर का राज्य का। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो 66 में जो चेले यीशु को छोड़कर चले गए, उसमें नुकसान क्या हुआ पता है? ये सारी की सारी आत्माएं यीशु के पास अगर नहीं है, ये सीधा अनंत काल के नरक में। और लूसीफर यहां जीत गया यीशु के प्रति फूट डालकर, और नुकसान किसका हुआ? परमेश्वर के राज्य का। जी हां, आपने ठीक सुना। पतरस के वक्त भी यीशु यही कह रहे कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, आपस में मेरे से तुमको अलग कर देना, ये उसका टारगेट है। तो दोस्तों, ये फोटो देखिए। आजकल फूट की भाषा बहुत चल रही है, फूट की भाषा। और मैं जिस वजह से मैं ये प्रोग्राम बना पा रहा हूं या चला पा रहा हूं, आपने देखा होगा मसीह मंथन से इनको इतनी चिढ़ है कि ये फूट डालने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। कौन? लूसीफर। और इनका शिकार कौन होता है? अधन की वाटिका में वो पहली औरत। सोच के देखिए, यीशु के चेलों में, जॉन 6:66 में, वो एक आदमी। आप समझ रहे हैं? वैसे ही हर चर्च में, हर ग्रुप में, मसीह की देह में परमेश्वर कहता है कि डैनियल 2020 में,
मैं तुझे खड़ा करता हूँ, घरी शिक्षाओं के बीच में लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पे दी। और फिर कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं और कहते हैं कि डैनियल भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो लूसीफर कहता है, पुराना सांप कहता है कि ओके, एक और ग्रुप तैयार हो गया है। अगर ये वैसे ही एक्टिव रहा और एकजुट होकर ये काम करते रहे तो फिर मेरा राज्य खतरे में आएगा। इसलिए मैं डैनियल राज को तो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको तो कुछ नहीं कर सकता, इसको तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, और वो वही फॉर्मूला वो अपनाता है, और जिसको कहते हैं कि उसने वही अब फॉर्मूला अपनाया जो उसने हवा के साथ किया, फूट। तो आजकल फूट की भाषा बहुत चल रही है, यू अंडरस्टैंड। बहुत लोग इस पुराने सांप का शिकार होकर उनको लग रहा है कि उनकी जीत हो गई। उनकी जीत नहीं हुई है, बल्कि जीत तो शैतान गया है और नुकसान परमेश्वर के राज्य का हो रहा है। परमेश्वर के राज्य का हो रहा है। सोच के देखिए आप, अगर ये बात किसी को समझ आ गई और अगर ये कॉन्सेप्ट कोई समझ गया, मैं आपको बताऊं, हम में से कभी कोई फेसबुक पे नहीं लड़ेगा, हम में से कोई कभी यूट्यूब पे नहीं लड़ेगा। जब हम अपनी स्पीड को जा रहे थे, मसीह मंथन खरी शिक्षाएं है ना लेके चल रहे थे, इन जैसे में से कई लोग सामने आ गए। तो इनको लगता है कि हमको परमेश्वर लीड कर रहा है, जबकि इनको नहीं पता है कि इनको लूसीफर लीड कर रहा है। और ऐसी भाषा आप सुन चुके हैं कि ये कह चुका है कि मसीह मंथन बैठक कल्ट है। ये किसकी भाषा है? ये फूट की भाषा है। और इनके ज़बान पे ये भाषा डालता कौन है? इनके ज़बान पे ये भाषा डालता है वही पुराना सांप, जो कि मेरे पास में कम से कम आधा दर्जन से भी ज़्यादा स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पे पौलुस कह चुका है, मैं डरता हूँ तुम लोगों के लिए। 2 कुरिन्थियों 11:3, मैं डरता हूँ, 2 और 3 पढ़ लेना, कि जैसे सांप ने हवा को बहका दिया, कहीं वो तुमको भी ना बहका दे। ताज्जुब की बात है। और जितने मेरे विरोध में बात करते हैं, इनको पहले रख देता हूं। मैं इन सबको बताना चाहता हूं, ना तुम जीतोगे ना मैं जीतूंगा, ना तुम्हारा फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। जीतेगा सिर्फ शैतान और नुकसान होगा सिर्फ परमेश्वर के राज्य का। अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो तुम कभी किसी के विरोध में बात नहीं करोगे। टीचिंग सबको देना चाहिए, टीचिंग दो, मैं पहले से बोल रहा हूं, मैं खुद भी टीचिंग देता हूं। बाइबल दी ही गई है। इंग्लिश में एक वचन पढ़ना, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, 1 तिमोथी 3:16। जी 1 तिमोथी 3:16। नहीं, दूसरा कौन सा? अच्छा ठीक है, पढ़ो, एम्पलीफाइड पढ़ो, मेक इट फास्ट। And great we confess is the mystery, the hidden truth of godliness. 2 तिमोथी 3:16, माफी चाहते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। All scripture is God breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. सही, ये मकसद के साथ परमेश्वर का जो वचन है वो आप लोगों को दिया जाता है, इस मकसद के साथ दिया जाता है। अगर आप इस मकसद को नहीं समझे तो फिर मैं फिर कहता हूं, आपको प्रीच करना ही करना है, क्या सही है क्या गलत है करना है, लेकिन इस आत्मा के साथ नहीं। इस वजह से ये प्रोग्राम मैं चला रहा हूं। मैंने क्यों कहा था पहले स्टार्टिंग में 2 हफ्ते से, मैं क्यों कहते आ रहा था रैंडम डिबेट शो,
क्योंकि इन लोगों को बहुत आदत है पीठ पीछे बात करने की। तो मैंने कहा चलो एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, और मैंने रैंडम इसलिए रखा क्योंकि मार्केट में बहुत लोग थे मेरे विरोध में। तो मैंने सोचा कि भाई एक के पीछे 2-2 घंटा बिताने से अच्छा है इतने सारे लोगों को बहुत टाइम जाएगा, और मेरे पास वो टाइम नहीं है, और मैं डिबेट के कभी पक्ष में नहीं था और ना हूं और ना रहूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, ये शायद हो सकता है कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 आ जाए, 5-5 आ जाए, क्योंकि इतने लोग हैं ना बात करने वाले मेरे विरोध में। मैंने कहा चलो इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन देखिए एक नहीं आया अभी तक, और जो कॉल करते हैं वो बहाने बना रहे। एक ने किसी को बोला कि आप डैनियल राज के डिबेट में क्यों नहीं जा रहे? कहते हैं कि जो शेर होता है ना वो पहला देखता है फिर वक्त के हिसाब से शिकार करता है। विचित्र है। और वो छोड़िए, मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के बीच में इन लोगों को रखूं, और मैं भी देखना चाहता था कि भाई दम कितना है जब तुम बोल सकते हो पीठ पीछे अपने अपने घर पे या जहां पे भी आप लोग मेरे विरोध में शूट करते हो, वीडियो बनाते हो। तो चलो यहां पे आ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी। और मैं ऐसा आदमी डंके की चोट पे कह रहा था, और अभी भी कह रहा हूं, और मैंने अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं किया है। अब ये कितना टाइम चलेगा देखना भी चाहता हूं कि कौन कौन आता है। मैंने कहा था कि किसी भी टॉपिक पे आ जाओ, लेकिन नहीं। तो इससे पता चलता है कि ये किसका शिकार हैं? फूट की भाषा का शिकार हैं। बोला फूट डालते रहो, और इनको पता तक नहीं है कि इनको यूज कौन कर रहा है। डैनियल भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम प्रभु में होकर पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नाम लगाकर, क्या उसके बावजूद भी लूसीफर यूज कर सकता है? यस। पतरस फिर क्या था? मैथ्यू चैप्टर 16 में पतरस क्या था? 25 ऑनवर्ड्स पतरस क्या था? यीशु का चेला। पतरस कौन था? पहले सदी का बिशप। पतरस कौन था? वो प्रेरित जिसको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने सबसे पहले खड़ा किया उसके राज्य का प्रचार करने के लिए। उस तक को लूसीफर यूज कर रहा है, और पतरस को नहीं पता है कि मेरे को लीड कौन कर रहा है, मेरे मुंह में भाषा कौन डाल रहा है, शब्द कौन डाल रहा है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आपको मुझसे नहीं लड़ना है। जैसे मैंने कल माइकल को कहा, मुझसे मत लड़ो, वो परेशान आत्मा। उसको भी कहा, अभी भी कहता हूं इन जैसों को, इसको भी कहता हूं, इसको भी कहता हूं, मुझसे मत लड़ो। मुझसे लड़कर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और याद रखो, अगर कोई शेर है ना तो 1.25 शेर भी है। या तो सबको कहना चाहता हूं, छोटा बड़ा भाई की हैसियत से, जैसा तुम्हारे को समझ में आता है, मसीह समाज के अंदर, सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर इज्जत से रहो, मसीह के कैरेक्टर को रखो, मसीह के चरित्र को रखो, और खुद की पहचान ऐसे बनाओ कि लोग तुमको सुन सकें, और साथ ही साथ अच्छा प्रचार करो। लेकिन ये फूट की आत्मा का शिकार में मत आ जाओ, क्योंकि लूसीफर ने यही किया था। यहां पे यीशु के ग्रुप को तोड़ दिया, अधन की वाटिका में परमेश्वर के ग्रुप को तोड़ दिया, और इसमें जीत किसकी हुई? सांप की। नुकसान किसका हुआ? परमेश्वर के राज्य का। और इसमें खिलावट, माफ करना, खिलौना कौन बना? कठपुतली कौन बना? कभी इधर कभी उधर। तुम जैसे लोग, इन जैसे लोग। और कुछ लोगों को लगता है, अभी मैं आगे जाऊंगा क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, आज इसके ऊपर थोड़ा सा बात होगा, ठीक है ना। आप लोगों को लगता होगा कि हम डैनियल राज के विरोध में बात करके या अनाप शनाप बककर, ये एंगल से वो एंगल से, हम जो हैं उसको नीचे गिरा देंगे। ठीक है, मैं नीचे गिर जाऊंगा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? इसमें तुम्हारा फायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि जीतेगा शैतान और नुकसान होगा परमेश्वर के राज्य का। आपको पता है ना, लूका 17:1 जो कि मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा ना। अब क्योंकि मेरी